वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज आशीष। चलिए देखते हैं कल मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। कल हमने यहाँ पे प्लान किया था कि यानी कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए ये वाली रेंज सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी कि 48,000 से लेके नीचे की साइड में अगर आता है तो 47,950। अगर इस वाली रेंज में आता है तो हम यहाँ पे बाई करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस वाली जगह पे ये बैंक निफ्टी यानी कि 47,000 सॉरी 48,000 के आसपास यहाँ पे आया और यहाँ पे ही सपोर्ट लेने के बाद में इसमें एक ऊपर की तरफ रेंज बनी, यानी कि करीब 250 पॉइंट का यहाँ पे इसने एक अप मूव दिया। उसके बाद में वापस से इसी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद में एक अच्छा खासा यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिला होगा। लेकिन कल के सेशन में हमारे लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि एक तरीके से वॉलेटिलिटी यहाँ पे क्रिएट हुई है। बैंक निफ्टी में यहाँ पे वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई है, तो हमारे लिए कल के लिए सबसे प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, ये वाली जो रेंज है ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, यानी कि 47,950 से लेके 48,000 हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है कल के सेशन में। सबसे अच्छा ट्रेड आपको तभी मिलेगा जब ये यहाँ पे इस वाली रेंज में, यानी कि 48,100 से लेके 48,200 के आसपास यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद में कुछ समय यहाँ पे बिताता है। बिताने के बाद में जब ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है, यानी कि इस वाली जगह का यहाँ पे ब्रेकआउट हो सकता है। और ऊपर तक के जो आपके टारगेट होंगे 48,600 के सबसे पहला टारगेट होगा, और अगर उसके ऊपर निकलता है तो फ्रेश टारगेट आपका 48,730 तक के आसपास का यहाँ पे हो सकता है। लेकिन अगर ये कल के सेशन में सपोज दैट यहाँ पे गैप डाउन ही ओपन हो जाता है, यानी कि 47,950 के नीचे अगर ये कंटिन्यू करता है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से सपोर्ट हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो यानी कि नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो 200 से 250 पॉइंट का यहाँ पे नीचे की साइड में आपको करेक्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज भी ध्यान में रखनी है कि अगर ये गलती से भी गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन में इस तरीके का कोई भी पॉजिटिव यानी कि हैमर टाइप का अगर कैंडल दिखता है, तो उसी कैंडल का स्टॉप लॉस डाल के आप वहां पे बाय कर सकते हैं। लेकिन उसी जो कैंडल के नीचे का जो स्टॉप लॉस होगा उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी में ये चीज हमने क्लियर प्लान कर लिया। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक के कल की डेट में यहाँ पे रिजल्ट आज की डेट में रिजल्ट आ चुके हैं, रिजल्ट काफी अच्छा आया है। लेकिन अगर फर्स्ट सेशन में अगर एचडीएफसी अगर गैप डाउन ही ओपन होता है, तो ये आपको यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है वो देखेगा बैंक निफ्टी, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा वेटेज बैंक निफ्टी में है। अगर ये 48,250 या इसके आसपास ओपन होता है, तो ये फिर ऊपर की तरफ निकलता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये वाली रेंज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होता है वो मैं आपको ऑन टाइम पे एप्लीकेशन में अपडेट करूंगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपने डाउनलोड नहीं करी है तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अभी अपन निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, निफ्टी में कहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल है, यानी कि 21,950 हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, और 22,000। लेकिन एग्जैक्टली ये यहाँ पे आया 21,950 के आसपास ये आया, और यहीं से एक टर्न अराउंड करके धीरे धीरे करके, हालांकि अगर इसमें किसी ने ऑप्शन बाय किया तो उसको एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिला होगा। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे इसने वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा क्रिएट की है। तो आपके लिए अगर निफ्टी आपको बाय करना है तो सबसे अच्छा जो सपोर्ट यहाँ पे निकल के आता है 21,850, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके पीछे का रीजन ये है कि यहाँ पे काफी टाइम इसने सस्टेन करके ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे। तो अगर ये यहाँ आता है तो मैं बाई करूंगा, लेकिन छोटी मोटी क्वांटिटी आप 21,950 से भी बाई करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन होता हुआ अगर आपको दिखता है, तो यानी कि 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के आप सेल की पोजीशन भी बना सकते हैं। लेकिन आपको बैंक निफ्टी में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे गैप डाउन ओपन ये बैंक निफ्टी हो जाता है, तो उसमें आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको हीरो जीरो करना है तो सबसे फर्स्ट ऑफ प्लान आपका क्या होना चाहिए कि यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ओपन होता है, सपोज दैट कि यहाँ पे ओपन हो गया 48,700 600 के आसपास ओपन हो गया, तो इसमें 200 से 300 पॉइंट का यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा। तो उस गैप को आपको यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है कि इस वाली जगह के जितने भी प्रीमियम होंगे, तो 12 बजे, यानी कि 12 बजे के बाद में 12 PM के बाद में आपको यहाँ पे देखना है
कि इस वाली जगह के जो भी 15 से 20 रुपए के प्रीमियम चल रहे होंगे तो उनको आप यहाँ पे बाई करके रख सकते हैं। उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 5 से 7 रुपए के आसपास रहेगा, लेकिन टारगेट जो रहेगा यानी कि 45 से 75 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे रह सकता है। अगर ये यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में जो इसका स्विंग लो होगा, यानी कि स्विंग जो लो होगा उसको अगर नीचे की तरफ में यहाँ पे ब्रेक नहीं करता है, तो आपको क्या करना है कि 48,000 राउंडिंग लेवल है, इसका एक कॉल ऑप्शन यहाँ पे रख सकते हैं, जिसका प्राइस भी अराउंड 15 से 25 रुपए के आसपास होगा, लेकिन उसका टारगेट 75 से 100 तक हो सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।